कोरिया में हुआ हुआ घटना, एक बहुत बड़ा सरकार का बहुत बड़ा, हमारा हिंदुस्तान का गवर्नमेंट का जनरल सेक्रेटरी, होम सेक्रेटरी, ऐसा सेक्रेटरी बहुत बड़ा ऑफिसर था, बहुत बड़ा कोठी वगैरह था। उन्होंने यीशु को कबूल किया, उनका पत्नी भी यीशु को कबूल किया। उनको बड़ा महल में रहता उसमें से निकाल दिया, फिर उन्होंने अपना मकान में रह रहा था। सरकार बोला, सरकार का तंगा लेकर तुमने ये मकान बनाया, मकान से निकालो। सरकार का मकान से निकाला, उनका बड़ा कोठी था उसमें से भी निकाला। बाद में बोला यीशु को छोड़ दो, सब ले लो। उन्होंने बोला यीशु को छोड़ने का सवाल ही नहीं होता। सरकार का नौकरी से निकाला, बंगला से निकाला, यीशु को जोड़ने का सवाल। अपना मकान उसमें से निकाला। आपको मालूम है उन्होंने अपना 7 बच्चों के साथ एक सूखा फ्लाईओवर पुल के नीचे छोटा सा तारपालिन ये पॉलिथीन के बनाकर उसमें रह रहा था। उनका इतना बड़ा ऑफिसर का बेटे लोग होटलों में जाकर फेंकने वाला लोग खाकर फेंकते थे उसको, छोटा पॉलिथीन में इकट्ठा करके पापा मम्मी और खाते थे। फिर भी यीशु का प्रचार बंद नहीं किया। तो सरकार देखा, नौकरी से निकाल दिया, अपना सरकार का बंगला से निकाला, अपना मकान से भी निकाला, फिर भी ये नहीं छोड़ रहे। फिर आपको मालूम है बुलडोजर लाके एक बहुत बड़ा खड्डा खोदा। खड्डा खोदने के बाद मां बाप और 7 बच्चे को लाइन में खड़ा किया, सारे शहर के लोगों को इकट्ठा किए, मिट्टी डालना शुरू किया। उनको बोलो यीशु को छोड़ दो तो तुमको छोड़ देंगे। सबसे छोटा लड़का लास्ट में था, मिट्टी डालकर छोटा लड़के का गर्दन तक मिट्टी आया। बोला छोड़ दो, उन्होंने बोला नहीं। उन लोग देखते देखते छोटा बेटा भी मिट्टी के अंदर आ गया, मर गया। उसके बाद आखिरी में उनका सबसे पहला बेटा, सातवां बेटा ने पहला बेटा, उनका गर्दन तक खाया मिट्टी। तब बाकी 6 बच्चे मर गए। बाद में वो बेटा को देखा, बेटे को पत्नी को देखकर बेटे को देखा। पत्नी बोला हमारा 6 बच्चे उधर पहुंच गया हमारा पिता के घर में। और बोला जल्दी कर लो। उनको भी मार दिया। पति पत्नी को 9 लोगों को जिंदा दफन किया गया। उसी दिन जिन्होंने एक कार्य कर रहा था उनमें से 99% उद्धार का मार्ग में आया। उसी जगह में घुटना टेकर यीशु को कबूल किया। एक बहुत बड़ा बेदारी शुरू हुआ। उस बहुत बड़ा बेदारी के लिए ये कहानी नहीं, जिन्होंने उधर जाकर इसका रिपोर्ट लेकर मुझे सीधा बताया है, कहानी नहीं। सरकार के अभी लाखों में विश्वासी बन गए, कम्युनिस्ट कंट्रोल नहीं कर सकता। उस बड़े शहर के लिए ये खानदान आ गया है, दिल्ली के लिए, दिल्ली शहर के लिए इस सच्चे वचन का सही गवाही देने के लिए कष्ट का मार्ग में चलते हुए आपके अंदर का उस परमेश्वर को, यीशु को प्रकट करने के लिए कितने लोग सचमुच में चाहता है आपको 2 स्वामी का सेवा करने का काम छोड़कर सिर्फ यीशु का सेवा। 2 स्वामी नहीं, आगे को मुझे एक ही लक्ष्य है, मेरा प्यारे यीशु का सेवा करना है। चाहे लोग मुझे मारे, कुछ भी करें, ऐसा आप लोग कुछ समर्पण करेगा तो आपके ऊपर स्वर्ग का आग आएगा जो कंट्रोल कर नहीं सकेगा। फिर आपको बोलने के बिना बैठ नहीं सकेगा।